नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल सिविल 121 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीटी बोर्ड का एग्ज़ाम घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, जो ट्रेड है पॉलिटेक्निक के तहत, इसमें हम किस बेस पे अपने आप को मेंटेन करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को हम गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट की। ये जो एग्जाम होने वाला है, ये किस सेमेस्टर का होता है? ऑड सेमेस्टर का एग्जाम होता है। किस सेमेस्टर का एग्जाम होता है? ऑड सेमेस्टर का एग्जाम होता है। अर्थात पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और पांचवा सेमेस्टर का। पहले सेमेस्टर में कितने एग्जाम होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं जिनका एग्जाम होना होता है? कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको स्किल्स के लिए पढ़ाया जाता है, उनका एग्जाम नहीं होता, या तो उनको प्रैक्टिकल के तौर पर रख दिया जाता है या तो उनको प्रोजेक्ट बना दिया जाता है, लेकिन उनके नंबर हमारे पेपर वर्क में जुड़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर हमें ये बात करना है कि किस बेस पे हमें अपने सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़े, पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और पांचवा सेमेस्टर में। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिरकार हम क्या ऐसा करें कि हमें सारे सब्जेक्ट आ जाएं। तो अब हम पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो पहले सेमेस्टर में हमारा जो सबसे सब्जेक्ट आता है वो आता है अप्लाइड फिजिक्स का। किसका? अप्लाइड फिजिक्स का। इसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पर आता है केमिस्ट्री का। किसका बात आती है? केमिस्ट्री का। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा मैथमेटिक्स। ठीक, ये आती है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स, चौथा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी फर्स्ट करके आता है ये क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर एक सब्जेक्ट आता है ईडी, जिसे हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग। और फिर एक सब्जेक्ट आता है जो ब्रांच का सब्जेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि सीएम। अब ये हम बात करते हैं, इतने सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने होते हैं। पहले सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सेकंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? ये तो पहले सेमेस्टर में हो गया। तो अब कितने सब्जेक्ट और हैं? तो देखिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 50 नंबर के। आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ये जो ड्राइंग का पेपर होता है ये शायद 60 नंबर का होता है। 60 नंबर का, कंफर्म 60 नंबर का होता है। तो आपका टोटल बन गया 310 नंबर का लिखित में। जिनके पेपर हमें देने हैं वो 310 नंबर हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। जो थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। कौन सा सब्जेक्ट होता है? हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कह देते हैं, यानी कि सोम। फिर एक सब्जेक्ट चलता है आपका सीटी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सोम, फिर सीटी, फिर सब्जेक्ट चलता है बीसी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर चलता है बिल्डिंग ड्राइंग, और फिर एक सब्जेक्ट आता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, ईएस। यहां पर देखिए, हाइड्रोलिक मशीन एचएम, एसओएम, सीटी, बीसी, बीडी और ईएस। यहां पर जो बीडी का पेपर होता है ये आपका फिर से 60 नंबर का होता है। बाकी सब पेपर आपके कितने नंबर के होते हैं? 50 नंबर के होते हैं। ये सारे के सारे कितने नंबर के पेपर होते हैं? 50 नंबर के पेपर होते हैं। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो नंबर हमें गेन करना है, उस नंबर को गेन करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग के बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आपको इसमें मैं बता रहा हूँ, ताकि सिविल इंजीनियरिंग में सब चीजें आप पढ़ सकें। अब दोस्तों, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इतने सब्जेक्ट आपके आ गए। इसी तरह एचएम, एसओएम, सीटी, बीसी, बीडी और ये सब्जेक्ट आ गया। लेकिन अब इसके बाद अब सब्जेक्ट आते हैं पांचवें सेमेस्टर में। पांचवें सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं?
तो आपका सब्जेक्ट आता है सर्वेइंग सेकंड, जिसे सर्वे सेकंड भी कहते हैं। फिर एक सब्जेक्ट आता है एसएमएफई सॉइल मैकेनिक्स जिसे बोलते हैं, आज की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं उसे, सॉइल मैकेनिक्स। और तीसरा, पहला सर्वे, दूसरा एसएमएफई, और तीसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है ईक्यू। फिर पढ़ाया जाता है आप, पहले सर्वे हो गया, फिर एसएमएफई हो गया, फिर ईक्यू हो गया, फिर WWE, ये वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब इसी सब्जेक्ट की ड्राइंग चलती है, इसे हम लोग बोलते हैं WWIED, सॉरी यहाँ पर IED, यानी वेस्ट वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब्जेक्ट आपका होता है। तो देखिए सर्वे आपका हो गया, एसएमएफई आपका हो गया, ईक्यू आपका हो गया, WWE हो गया, और ये हो गया, और एक सब्जेक्ट आपका आता है रेलवे ब्रिज एंड टनल, RBT। इतने सब्जेक्ट आपको हम पढ़ते हैं। ये तो सब्जेक्ट पढ़ना हो गया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बाद भी कोई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना होता है। तो अब हम कौन कौन सी चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज मायने रखता है। तो अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जितना भी सिलेबस होता है उस सिलेबस को हम लोग भागों में बांट लेते हैं। जैसे फिजिक्स है, जैसे पहले सेमेस्टर में हम बात करते हैं, पहले सेमेस्टर में फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़िए, CS, इन दोनों का जोड़ा बना लीजिए पढ़ने के टेक्निक्स के लिए। इसी के बाद केमिस्ट्री पढ़िए और मैथ पढ़िए, इन दोनों का जोड़ा बना लीजिए। इसके बाद CM सब्जेक्ट पढ़िए और ED पढ़िए, इन दोनों का जोड़ा बना लीजिए। इससे ये रहेगा कि आपको पढ़ने के लिए ग्रुप 1 हो गया, यहाँ पर ग्रुप 2 हो गया, ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, और यहाँ पर आपका आ गया ग्रुप 3। ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 3, आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये नोट कर लीजिएगा। फिजिक्स, ये आपका हो गया फिजिक्स, CS, केमिस्ट्री, मैथ, इन दोनों का जोड़ा बना लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि एक सब्जेक्ट आपका अगर कठिन है तो दूसरा सब्जेक्ट नॉर्मल है, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आसानी से आप तैयार कर लेंगे। ऐसे ग्रुप बना करके आप सभी सब्जेक्ट पढ़िए। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं सेकंड वाले में, सेकंड में अगले स्टेप्स में, जो कि आपका थर्ड में है। अब थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सी ग्रुपिंग करनी चाहिए, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं पहले मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप हमेशा HM और BC को ग्रुप्स में लीजिए। इसके बाद ES और सोम को ग्रुप्स में लीजिए, HM BC। इसके बाद BD, यहां पर BC हो गया, ये ES हो गया, सोम हो गया, HM हो गया। इसके बाद आप जब BD को लेंगे तो BD के साथ साथ अब आप दूसरा जो सब्जेक्ट आपका बचता है, तो आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, तो पांचवा सब्जेक्ट आपका आता है CT। तो ये आपका CT ले लीजिए। तो इसके बाद पहला ग्रुपिंग हो गया, दूसरा ग्रुपिंग हो गया और तीसरा ग्रुपिंग हो गया। तो आपको करना क्या क्या है, यहाँ पर ये जो आपने बनाया है, ये सारे के सारे सिलेबस आपको अपने हिसाब से HM BC ES सोम BD और CT सभी के सभी ग्रुप्स आपको पढ़ लेने, जिसकी वजह से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का है, थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023। ये आपका इस एग्जाम में, ये आपका थर्ड सेमेस्टर में ग्रुपिंग के लिए बताया गया है। HM BC ES सोम BD और CT, इतना आपको करना है। ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
आप जब उसमें समय देंगे सब्जेक्ट में तो आप आसानी से इसको तैयार कर लेंगे। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, हर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाएंगे, हर सब्जेक्ट वाइज बताएंगे भी। प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक वीडियो अलग अलग बनेगा। वीडियो जो चीज वीडियो में बताई जा रही, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपके नंबर इतने बेहतर आएंगे डिप्लोमा में कि 80+ आएंगे कन्फर्म। विद ऑनर्स आप पास होंगे, अपने सेमेस्टर को विद ऑनर्स क्लियर करेंगे, ये कन्फर्म है। चैलेंज है मेरा बीटी बोर्ड के लिए। आपको मैं इतने अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताऊंगा ताकि आप बीटी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट आपके हो गए। अब अगली बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की। तो फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की ग्रुपिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सर्वे उठाइए, सर्वे सेकंड। जब आप सर्वे सेकंड उठाएंगे तो इसके साथ एक सब्जेक्ट उठा लीजिए EQ। तो ये आपका ग्रुपिंग करने में नंबर 1 आएगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक आसान सब्जेक्ट मिलेगा, एक थोड़ा सा टेक्निकल, ज्यादा टेक्निकल तो सभी होते हैं पर आपको ज्यादा टेक्निकल चीजों को समझना पड़ता है, तो प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, एक सब्जेक्ट आपका मिलेगा RBT। तो RBT को सब्जेक्ट, जब RBT सब्जेक्ट होगा उसमें से आप अगर चाहते हैं, उसमें से अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं तो आप एक सब्जेक्ट जोड़ दीजिए यहाँ पर ड्राइंग का। तो ड्राइंग को जोड़ दिए या SMFP जोड़ दीजिए। तो देखिए SMFP, तो ये आपका ग्रुप नंबर 2 बन गया। कौन सा ग्रुप बन गया, ग्रुप नंबर दूसरा। इसके बाद आप जोड़िए WWIED, जिसे कहेंगे ड्राइंग सब्जेक्ट, और ड्राइंग सब्जेक्ट के साथ आप जोड़ दिए WWI। तो अब आपको देखिए इससे क्या फायदा होगा, ये जब तीसरे, देखिए पहला ग्रुप आपने सब्जेक्टों का ग्रुप पढ़ने का तरीका, अभी आपके पास समय अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए ये ग्रुप्स जितने भी आप पढ़ेंगे, इससे आपको ये रहेगा कि आप आसानी से अपने सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं और एक क्लियर कर सकते हैं कि हाँ आपके पास इतना डाटा है और इतनी चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे परफेक्ट चीजें आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको ग्रुप्स में पढ़ने से फायदा ये होगा कि आसानी से सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, और तैयार करने के बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आपके पास सब सारे नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा, आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, इतना मेरा दावा है दोस्तों। तो ये चीजें आपको ग्रुप्स में आ गई। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, तो अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हम क्वेश्चन किस बेस पे करें, किस बेस पे करें ताकि क्वेश्चन आसानी से हमें नंबर दिला जाए। तो देखिए डिप्लोमा में जब भी आपके पास क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जब भी क्वेश्चंस को आपको दिए जाते हैं तो क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं, आपको स्किल्स पूर्ण होते हैं, टैलेंट भी आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होनी चाहिए, और आपको क्वेश्चन समझने की एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहां पर कुछ क्वेश्चन, जैसे आपका ब्रिक्स का, जैसे आपने क्वेश्चन कह दिया ईंट क्या होती है, एक क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, इसका वर्गीकरण कीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये पहले फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बता रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, ईंट क्या है और इसका वर्गीकरण समझना है। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ये समझना है कि ईंट क्या होती है और इसका वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, एक ईंट का डायग्राम बनाएंगे दिखाने के लिए। यहां पर आप ईंट को डायग्राम दिखाएंगे। देखिए जब आप ईंट बनाएंगे तो अब आप दिखाएंगे तो यहां लिखेंगे 19 सेंटीमीटर,
यहाँ पर आपकी टोटल 9 सेंटीमीटर और ये आपकी टोटल 9 सेंटीमीटर। फिर यहाँ दिखाएंगे आप फ्रॉग। ठीक, अब आप जब इतना डायग्राम बना देंगे तो डायग्राम बनाते ही फिर आप यहाँ लिखेंगे ईंट। तो अब आप जब ईंट लिखेंगे, देखिएगा ईंट लिखा तो इंग्लिश जरूर इसकी लिख दीजिए ब्रिक्स। तो अब आप जब ब्रिक्स हेडिंग डाल देंगे तो आपके पास देखिए जो एग्जामिनर को समझाना तो वहां पर ये चीज दिखा दिए। अब आपको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ईंट किसी मिट्टी के द्वारा बनाए हुए वह उत्पाद होता है या वह प्रोडक्ट होता है, वह मटेरियल्स होता है जिसको हम आसानी से कंस्ट्रक्शन कार्यों में बहुतायत मात्रा में उपयोग करते हैं। आसानी का मतलब यहाँ पर यह तात्पर्य हुआ कि देखिए पत्थरों की भी चिनाई होती है, तो अब पत्थर की जो चिनाई होती है वो कॉस्टली पड़ेगी, उसके लिए स्किल्स मजदूर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। तो ये चीजें करने के लिए हम लोग ईंटों का सहारा लेते हैं, यानी ईंटों की चिनाई करते हैं। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया। अब आप जब इसकी थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी में अब आप इसमें लिख देंगे, जब मानक साइज लिखेंगे, मानक साइज स्टैंडर्ड साइज, तब आप लिखेंगे 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर और गुणे 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, लड़के रटे तो रहते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं तो 19 गुणे 9 लास्ट में सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये भी सही है, लेकिन परफेक्ट अगर एग्जामिनर नंबर देगा तो 100% इस पे नंबर देगा, इस पे नंबर काट सकता है। तो आप हमेशा कहीं ना कहीं इस तरह गलती कुछ भी ना करें जिसकी वजह से नंबर हमारे बीटी बोर्ड में कटे। इसलिए नंबर को कमाने के लिए, नंबर अगर अच्छे नंबर परसेंटेज लाना तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये लिखने का तरीका होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जो कि हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, सेकंड सेमेस्टर में हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। देखिए थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट मान लीजिए आपको यहां पर हाइड्रोलिक्स का आ गया। किसका आ गया, हाइड्रोलिक्स का। अब हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन आ गया, किसी भी तरल का आप घनत्व निकालिए। क्या निकालिए, घनत्व निकालिए। तो घनत्व निकालने के लिए क्या दिया गया, तो सबसे पहले रो बराबर m बाई बी, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। जब रो बराबर m बाई बी फार्मूला आपको आएगा तो देखिए दोस्तों यहां पर m का मान पहले लिखिए, m बराबर कितना दिया हो 10 केजी, मान लीजिए माना 10 केजी, ये 10 केजी दिया हुआ है। और b का मान v बराबर कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब। तो अब जब ये भी माना क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है, पहले हम ये डाटा गिवन डाटा, इसे कहेंगे गिवन डाटा। हाँ ये क्वेश्चन अभी तो मैंने इसको मान के समझा रहा हूं, तो अब आप देखिए सीधे इस वैल्यू को रखेंगे तो इन दोनों वैल्यू को आप इस फार्मूले में जब आप अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरत था, हमें जरूरत थी इस फार्मूले की। ये फार्मूला जो है इसके लिए जरूरी था कि रो बराबर m बाई बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी क्वेश्चन को समझने के लिए। तो अब आप यहाँ पर रो बराबर m बाई बी लिखेंगे तो यहाँ पर रो का मान आसानी से निकाल सकते हो। रो बराबर दिया हुआ है 10 केजी बटे 1 मीटर क्यूब, दिस इम्प्लाइड 10 केजी प्रति मीटर क्यूब। ये आपका रो का मान आ गया। तो जब रो का मान 10 केजी प्रति मीटर क्यूब आ गया, इस वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। हो गया आंसर, पूरे नंबर मिल गए। अब देखिए यहाँ पर हम 5 नंबर के हकदार हो गए। अब यहीं पर अगर हम यूनिट छोड़ दिए होते, ये अगर इसे मिस्टेक कर जाते तो यहाँ पर नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चंस को मिस्टेक बस मत छोड़िए, आप क्वेश्चन को समझिए और जो डाटा दिया हो उसी डाटा को अच्छे से नोट करिए और प्रयास करिए कि उसको एक ही यूनिट में रहने दीजिए। शुरुआत से जब से क्वेश्चन आप स्टार्ट करिए, जब से आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करिए वहां से लेकर लास्ट तक, जब तक आपका क्वेश्चन का मेन आंसर ना आ जाए तब तक यूनिट को चेंज मत करिए। अगर यूनिट आपने चेंज कर दिया तो आपका नंबर मिलेगा नहीं, फिर अच्छे नंबर एग्जाम में देने के चांसेस ही नहीं रखेगा। तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए सबसे परफेक्ट चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस की, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में बात करते हैं हम लोग एक नया क्वेश्चन की सरंधता एवं रिक्तानुपात के बारे में। ये सॉइल मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर है। तो वहां पर बताते हैं सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग कि क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए दोस्तों यहां पर सरंधता एवं
रिक्तता अनुपात के बारे में, रिक्तता अनुपात के बारे में। इसको n से डिनोट करते हैं और इसको e से डिनोट करते हैं। n और e दोनों में क्या अंतर होता है ये चीज समझना है। तो n बराबर vv अपान v और e बराबर होता है vv अपान vs। अब देखिए यहां पर क्या क्या आ गया, यहां पर समझिए ये आपका सरलता और रिक्तता अनुपात है, तो n बराबर vv अपान v हो गया, e बराबर vv अपान vs हो गया। तो ये चीज समझना सबसे जरूरी है कि इन दोनों में ये डायग्राम हुआ, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब यहां पर समझना इस बात को है E बराबर BB अपॉन BS। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर ये जो VS है और जो स्पेस है VV, इन दोनों का अनुपात लेते हैं। लेकिन जब हम सरंध्रता की बात करते हैं यहां पर तो हम टोटल मान लेते हैं, ये V का मान, V का मान का मतलब निकला ये टोटल। इसमें दोनों चीजें आ गई ना, वाइड भी आ गया शामिल, अर्थात इस V में जब n बराबर लेंगे तो VV बराबर VV प्लस VS, ये चीज आ गई, अर्थात V बराबर BB प्लस BS। ये वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए n का मान दिया हुआ है, सेम इसी प्रकार यहाँ पर ये होता है डेरिवेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दी होती, कि न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती, ये n बराबर 1 दिया होता, सपोज करिए 1, n बराबर अगर 1 दिया हुआ है तो e का मान क्या निकालना है। तो अब इसका फार्मूला होते हैं, जब आप इसका फार्मूला निकालेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं E बराबर n अपान 1 माइनस का n। तो जब E बराबर 1 माइनस का n होगा तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे, जितनी वैल्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो n बराबर 1 माइनस का n दिया हुआ तो E बराबर क्या दिया हुआ है, तो n अपान 1 माइनस 1 बराबर 1 अपान 0। जिस प्रकार जब 0 का भाग किसी में दिया जाता है तो इसका मान इनफाइनाइट आता है। ये चीजें क्या संभव हो सकती है, नहीं भाई, n 1 हो ही नहीं सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन को समझना है, ये वैल्यू आपको नोट कर लेना है, हमेशा इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। छोटी छोटी चीजें डाटा में हमेशा कंफर्म होती हैं और तभी आपके नंबर 5 में 5 नंबर मिलेंगे। 5 में 5 नंबर मिलने के सबसे अच्छे चांसेस ये होते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर बता दिया, सेकंड सेमेस्टर बता दिया, और फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, यानी जितने और सेमेस्टर जिनके हमारे पेपर्स होने हैं मैंने सबके बारे में आपको बता दिया। तो दोस्तों आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जितने नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं उतने आप में मैं चाहूँगा कि आप क्षमता अपने आप को बनाइए और प्रैक्टिस करिए एग्जाम के लिए। 7 जनवरी से आपका पेपर है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। पसंद आया हो मेरा कंटेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टा में शेयर करिए, ट्विटर में शेयर करिए। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जितना करेंगे उतना आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास नॉलेज अच्छा मिलेगा और आप अपने डिप्लोमा सिलेबस की इंजीनियरिंग को आप बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।